धौलपुर जिले के NH11B पर सोनीपुर गांव के नजदीक हाईवे किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी में कार ने टक्कर मार दी। टक्कर में बिशनगिरी धाम दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं में से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से 4 लोगों की हालत नाजुक होने पर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। बोलेरो में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 4 व्यक्ति इंजर्ड है, एक की मृत्यु हो चुकी है। बाड़ी चलाचंद के पास सनौरा गांव उस पर जांच करने के लिए जा रहे थे। उसमें 4 व्यक्ति इंजर्ड है और एक खत्म हो चुका है। इलाज जारी है, चारों को रेफर कर दिया गया है धौलपुर। गाड़ियों को दोनों वहाँ पर NHI ऑफिस पर रखवा दिया। धौलपुर पुलिस ने जिले में नवाचार की शुरुआत करते हुए आमजन के गुम और चोरी हुए मोबाइल को विशेष अभियान चलाकर बरामद किया। धौलपुर पुलिस की साइबर टीम ने विशेष ऑपरेशन के तहत 60 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए हैं। महंगी कीमत के बरामद मोबाइलों को पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने मोबाइल मालिकों को SP कार्यालय बुलाकर उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए। गुम हुए मोबाइल की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गुम हुए महंगी कीमत के 60 मोबाइल को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश साथ ही राजस्थान के अन्य जिलों से बरामद किए थे। ये समस्या देखने में आ रही थी कि मोबाइल खो जा रहे हैं लोगों के और वो रिकवर नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए एक टीम गठित की गई। साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र जी हैं, उनके साथ राहुल कांस्टेबल है, इन दोनों ने और पूरी साइबर टीम ने सहयोग करके कुल मिला के 60 मोबाइल ट्रैक किए हैं। CEIR पोर्टल है, उससे तकनीकी विश्लेषण किया जा सकता है। तो जो भी मोबाइल खो जाता है, सभी लोग उस पर अगर अपनी कंप्लेंट डालें या फिर थाने पे आके या साइबर थाने पे आके बताएं कि हमारा मोबाइल खो गया है। कुचेरा थाना क्षेत्र के बुटाटी चकडानी सरहद में शुक्रवार देर रात एक ट्रेलर व पिकअप की भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। हादसे के बाद चालक ट्रेलर को छोड़कर फरार हो गया। किशोरमल जी बालचंद्र जी खीमावत की 12वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को पाली जिले के सरथुर ग्राम के नर्सरी का उद्घाटन किया गया। नर्सरी का उद्घाटन पाली के जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट द्वारा किया गया। इस अवसर पर किशोरमल खीमावत के पोते आर्यन खीमावत भी मौजूद रहे। राजराजेंद्र बसंती देवी किशोरमल खीमावत चैरिटेबल ट्रस्ट रानी व मुंबई ने क्षेत्र में हरियाली विकास के तहत ये 12वीं नर्सरी स्थापित की है। बाड़ी कस्बे के अग्रसेन मार्केट में बीती 9 मई की शाम एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी शोरूम मालिक से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। बाड़ी के उप अधीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि बीती रात आरोपी 32 वर्षीय राहुल गुर्जर निवासी पोहप नगर और 20 वर्षीय दिनेश गोस्वामी निवासी मठ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गारमेंट्स में 2 अज्ञात लोग आए थे, जिन्होंने वहां पे फायरिंग की और उसके बाद वो भाग गए वहां से। इस पर तुरंत हमारी पुलिस, बाड़ी पुलिस थानाधिकारी बाड़ी, मन CO वृत्ताधिकारी और ADF साहब वहाँ मौके पर पहुंचे। उसके बाद हमने CCTV फुटेज का एनालिसिस किया, आसपास आसूचना कलेक्ट की और मौके पे जो सूचना थी, आसूचना उस आधार पर एक आरोपी की हम पहचान की और जिस रूट से ये गए थे उसमें हमने श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार 2 विशेष टीमों का गठन किया। नवलगढ़ कस्बे के सैनी नगर स्थित MN ढाणी के एक छप्पर में अचानक आग लग गई, जिससे छप्पर में बंधी 20 बकरियां जल गई, जिनसे उनकी मौत हो गई। पड़ोस के में हो रहे विवाह में आए पानी के टैंकर से आग पर काबू पाया गया।
ये अचानक ही कोई आग लग गई थी और घर वाले सभी शादी में, पास पड़ोस में शादी में गए हुए थे। अब ये आर्थिक सहायता की जहाँ तक बात है, मतलब प्रशासन को द्वारा अवगत करा दिया गया है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर साहब आ गए हैं, पशु चिकित्सक आ गए हैं और तहसीलदार जी को सूचना कर दी गई, एसटी साहब को सूचना कर दी गई। सूचना के उपरांत प्रशासन तुरंत यहाँ पे एक्टिव होकर पहुंचा है और जो भी मदद होगी प्रशासन के द्वारा वो भी की जाएगी और जहाँ तक ग्राम पंचायत की कोई मदद की कोई प्रक्रिया होगी वो भी हम करेंगे। तो ये आग लगी तो हम सब गाँववासी आ गए, भाग दौड़ के आए, लेकिन आग इतनी तेज थी, आप देख रहे हो वो देखो हरे हरे पेड़ थे वो सब जल गए तो हमने बहुत प्रयास किया लेकिन जाल था वो उखड़ा नहीं। इसके बाद कम से कम 25 बकरियां थी, सब कुछ बकरियां कुछ ये कहते हैं बच्चे को जन्म देने वाली, छोटे कम से कम 6-7 बकरियां ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, जो अभी ब्याने वाली थी। नहीं, वो कैटर से बात करना बताइए, ये बकरी बाहर भी अब निकालने का हाँ, एक बकरी वो दौड़ के आई, लेकिन जैसे वो बाहर निकली नहीं, किसी ने पकड़ा। नागौर के नावा उपखंड मुख्यालय के भाटीपुरा चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में करीब 40 लोग घायल हो गए। हादसे में रोडवेज बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने यहां पर स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजसमंद पूर्व सांसद दिया कुमारी के प्रयासों का असर अब नजर आने लगा है। मावली मारवाड़ में अमान परिवर्तन के कार्य अब कठिन प्रयासों के बाद शुरू हो रहे हैं। कार्य के चलते रेलवे ने इस मार्ग पर रेलों का संचालन बंद कर दिया था और अब काम भी युद्ध गति से शुरू हो गया है। करीब 400 सालों से बिछी रेल लाइन अब अपनी जगह बदल रही है। रेल की पटरी पर जेरी इस कार्य को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग पहुंच रहे हैं। अपने सपनों को मूर्त रूप होते देख लोगों ने पूर्व सांसद दिया कुमारी का आभार जताया है। पुरानी रेल लाइन पाटना की और अभी नया बड़ी लाइन पड़ रही है और हमारे यहाँ सांसद दिया कुमारी के हिसाब से अच्छा काम हो रहा है और मार्बल मंडी भी है। मैं तो देख रहा हूँ, मतलब मेरी समझ आई तब से तो मैं देख रहा हूँ, मेरी उम्र के हिसाब से तो मेरी समझ आई तब से मैं इसको देख रहा हूँ। लेकिन अब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बड़ी लाइन है, मार्बल एरिया आने जाने वालों को सुविधा होगी, मार्बल वालों को भी सुविधा होगी, सब बात की व्यवस्था हो जाएगी। ये तो सभी दिन 7-8 साल से मांगते हैं, अब जाके पूरी हुई। अब काम अच्छा है। दिया कुमारी। भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा शहर समेत गांव में विभिन्न अनुष्ठान हुए। लीमथान गांव में पौराणिक परशुराम मंदिर में यज्ञ किया गया, तो वहीं विप्र सेना की ओर से बांसवाड़ा शहर में सायंकाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। परशुराम जयंती पर लीमथान गांव में पौराणिक परशुराम मंदिर पर सुबह पूजा अर्चना की गई। भगवान परशुराम का दुग्धाभिषेक किया गया। इसके बाद वैदिक ऋचाओं की स्वर लहरियों के साथ विष्णु यज्ञ में आहुतियां दी गई। इसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण जन सम्मिलित हुए। राजसमंद जिले के कुंवारिया सहित आसपास के गांवों में शनिवार शाम अचानक आसमान में बादल छा गए और देखते ही देखते तेज हवा के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। 15-20 मिनट तक जोरदार बारिश होने से सड़कों पर पानी बह गया। बारिश होने से मौसम भी सुहावना हो गया। दिन भर गर्मी से बेहाल लोगों को बारिश होने से राहत मिली। वहीं नालियों में गंदा पानी बह जाने से ग्रामीणों को दुर्गंध से भी परेशान होना पड़ा।